एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। कभी घर में अन्न नहीं होता, कभी बीमारी आ जाती, तो कभी काम छिन जाता। गांव वाले कहते मोहन का भाग्य ही खराब है। लेकिन मोहन की एक आदत कभी नहीं बदली। हर सुबह वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मुझे सुख मत दीजिए, बस मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। समय बीतता गया, दुख कम होने के बजाय और बढ़ने लगे। एक दिन उसकी मां भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मोहन रोते हुए शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उस रात मंदिर में ही बैठे बैठे मोहन को नींद आ गई। तभी उसने स्वप्न में देखा, पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है। डमरू की ध्वनि गूंज रही है और सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था और आंखों में अपार करुणा। मोहन कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मोहन, क्या तुम जानते हो मैं किसी मनुष्य के भाग्य से दुख कब मिटाता हूं? मोहन ने इंकार में सिर झुका लिया। भोलेनाथ बोले, जब मनुष्य दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब संसार उसका साथ छोड़ दे, फिर भी वह भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। जब उसके पास कुछ न हो, फिर भी उसके मन में शिकायत नहीं बल्कि भक्ति होती है, तब उसका दुख समाप्त होने लगता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव जी ने कहा, तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं थे, वे तुम्हारी परीक्षा थे। मैं देख रहा था कि तुम मुझे सुख में याद करते हो या दुख में भी। जो व्यक्ति दुख में टूटता नहीं बल्कि और अधिक श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं महादेव बदल देते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक चमकती रेखा खींची। अचानक मोहन की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मंदिर में सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उसी समय गांव का एक व्यापारी मंदिर में आया। उसने मोहन से कहा, मैं कई दिनों से एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था। गांव वालों ने तुम्हारे बारे में बताया, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। उस व्यापारी के साथ काम करते करते धीरे धीरे मोहन का जीवन बदलने लगा। घर में खुशियां आने लगीं, माँ भी स्वस्थ हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मोहन को समझ आ गया था, भोलेनाथ दुख तुरंत नहीं मिटाते, वे पहले इंसान को इतना मजबूत बनाते हैं कि वह दुख से ऊपर उठ जाए। और जब भक्ति सच्ची हो जाती है, तब महादेव स्वयं भाग्य बदल देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है, उसके अंधेरे समय के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। हर हर महादेव। ओम।